दिसंबर 2019 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफ़ा दिया इमरान खान साहब की काबीना से। जनवरी में हमारे इनसे मुज़ाकरात शुरू हुए, मार्च में तक हमारे इनसे मुज़ाकरात आगे चल रहे थे। मरदमशुमारी का हम इनको याद दिला रहे थे, लोकल गवर्नमेंट का, इन सारी की सारी चीज़ों का। अचानक हमें यह हुक्म दिया गया कि आपने काबीना ज्वाइन कर लेनी है। अगले रोज़ जब हमने ये आर्ग्यू किया कि भाई क्यों ज्वाइन कर लें, हमारे तो ये मुतालबात हल नहीं हुए, तो आपको पता है क्या हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत में? हमारे 7 कारकुनान की फहरिस्त बना के उनकी रातों रात गिरफ्तारी और टॉर्चर हुआ। इमरान दौर में एमक्यूएम को हुक्म दिया गया कि इमरान खान की काबीना दोबारा ज्वाइन कर लें। एमक्यूएम ने इनकार किया तो उसके 7 कारकुनों को गिरफ्तार करके उन पर टॉर्चर किया गया। उसके बाद एमक्यूएम को मजबूरन इमरान खान की काबीना में शामिल होना पड़ा। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि ये वाक़या दिसंबर 2019 में पेश आया जब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इमरान खान की काबीना से इस्तीफ़ा दिया था। इमरान खान दौर में 600 कारोबारी अफराद में $3 अरब के कर्जे बांट दिए गए, वो भी 0% शरह सूद पर। PTI दौर का एक बड़ा नया स्कैंडल कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना में सामने आ गया। कमेटी ने मामले पर स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मांग लिया। चेयरमैन कमेटी कैसर शेख ने कहा है कि बाज़ लोगों को 5 से 15 अरब रुपए तक दिए गए। कमेटी ने कर्ज लेने वाले अफराद के नाम और कर्जों की तफसील मांग ली। चेयरमैन कमेटी कैसर शेख ने कहा है कि कर्ज लेकर मशीनरी दरामद की गई जो इस्तेमाल भी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर, पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। पंजाब में इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद, फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान का अक्सरियती फैसला नजरअंदाज किया गया। 3 रुकनी बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। ऐवान सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। आईन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिजुल अमल करार देता है। ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि आईन और कानून के खिलाफ फैसले पर अमल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से रुजू करे, फुल कोर्ट बना दे, जो फैसला आएगा हमें कबूल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश, कहा जजेस और अदलिया का हम सबको एहतराम करना चाहिए। जो कानून वो किसी के लिए बनाए वो अपने ऊपर भी लागू करें। 9 जजेस का बेंच बना, 3 जजेस पर रह गया। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो मुल्क में कौन उससे इख्तलाफ करता। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भाग सकती। 63A के कानून को बड़ी ढिठाई से रीराइट किया गया। हमने अपील दायर की हुई है, उसका कुछ अता पता नहीं है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम फैसले होने का इम्कान। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। चेयरमैन PTI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसा कोई भी कदम मुसल्लह फ़ौज को अदलिया और कौम के खिलाफ बराह रास्त खड़ा कर देगा। कहा कि आज अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पास की गई और एक गैर आइनी बिल पेश किया गया। ये सब वाज़े करता है कि PDM इंतखाबात से भागने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकती है। करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म नहीं होते, उसके लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। PTI के फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली की करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा फैसले पर इख्तलाफ है तो नजर सानी अपील दायर करें। मरीम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ ना अहल हो जाएं और उन्हें आगे आने का मौका मिल जाए। हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो तहरीक के लिए तैयार रहें। जितना लड़ना पड़ा लड़ेंगे। हुकूमत को कह रहे हैं कि PTI से बात करें ताकि एक कौमी इलेक्शन की तारीख तय करें। बुध के रोज साबिक स्पीकर असद कैसर ने भी कहा था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तारीख में 1 टाइम तौसी के लिए आईनी तरमीम पर भी तैयार है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए एक कदम आगे बढ़ाए। 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी कह चुके हैं कि रोड मैप बता दें, वो अक्टूबर तक इंतजार कर लेंगे। PTI की सीनियर क़यादत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश पर वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का मशरूत और मोहतात खैर मकदम। कहा असद कैसर की बात पर खुशी है लेकिन PTI की तरफ से ये पेशकश पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से कभी नहीं की गई। हालांकि तहरीक इंसाफ सेनेट में तो मौजूद ही होती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा
कि आइन में असेंबली इंतखाबात के लिए 90 दिन की मोहलत अगर मुकद्दस नहीं है तो किसी से मुज़ाकरात भी क्यों किए जाएं? सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कह रहे कि हमारे हक में फैसला करें, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इज्तिमाई दानिश ये फैसला करे जिसे सब खुश दिली से तस्लीम कर लेंगे। 2018 के इलेक्शन में जैसी सियासी इंजीनियरिंग हुई, 2023 के इलेक्शन में उस गंद को साफ करना चाहते हैं। धांधली करने वाले होते तो ज़िमनी इलेक्शन में डस का फार्मूला अपनाते, मगर हमने जो भी इलेक्शन करवाए शफाफ इलेक्शन कराए। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, JUI के मौलाना असद महमूद का दो टोक मौक़िफ़, कहा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुजरिम के साथ बात नहीं होगी। इमरान खान ने आइन तोड़ा, उस पर आर्टिकल 6 लगता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात को नहीं सुना जा रहा, जब हमारी बात को नहीं सुना जा रहा तो फैसले को कैसे तस्लीम कर लें? आज से तो लंबी लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई में पार्लियामेंट ही जीते। इक़्तिसादी महाज पर कई हफ्ते बाद हुकूमत के लिए सुख का सांस, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब देने का वादा कर लिया। IMF ने भी तस्दीक कर दी, मजीद $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए नजरें अब मुत्तहिदा अरब अमारात पर मरकूज। IMF अब फ्यूल पर सब्सिडी के हुकूमती इरादे पर राजी नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा ख्वास पाशा का कहना है कि बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी होने पर IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा। IMF के मुतालिबे पर स्ट्रक्चरल इस्लाहात पाकिस्तान के मफाद में है। चीन, सऊदी अरब और कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक से राबते में है। इक़्तिसादी महाज पर ठंडी हवा के झोंकों के बाद इंटर बैंक में $1 ₹3.43 सस्ता होकर $284.42 का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर $287.85 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 ₹1 सस्ता होकर $294.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज़्यादा पॉइंट्स के इजाफा, 100 इंडेक्स 40,300 से ज़्यादा पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फ़ी तोला कीमत $2,500 कम हो गई। फ़ी तोला सोने का भाव $2,14,500 का हो गया। मेरा पहला पैगाम इस PDM की रिपोर्टेड हुकूमत को है कि अगर इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम अवामी ताकत से इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इस हुकूमत से हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। और मेरा दूसरा पैगाम पुलिस को है कि अगर पुलिस ने इस साजिशी हुकूमत के साथ मिलकर हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की तो हम इनको पुलिस की तरह नहीं बल्कि PDM के वर्कर की तरह डील करेंगे। कई रोज से छुपते फिरने के बाद PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने बिल आखिर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने धमकी आमेज ऑडियो जारी की थी। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेने की धमकी भी दी थी। पुलिस को भी धमकाया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पेशावर हाई कोर्ट डेरा इस्माइल खान बेंच के गेट पर गिरफ्तारी दी। इससे पहले वो गिरफ्तारी देने से मुसलसल गुरेज कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पर भर्ती होने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ओन कर लिया। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सोशल मीडिया के बहन भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि आप सब उनकी टीम है। मुल्की वसाइल पर नौजवानों का हक है, किसी 3 महीने की बिना पर बनास्पति वजीर का नहीं। चीफ जस्टिस पर लाजिम था कि अपने इदारे की साख बचाते, मगर उन्होंने इदारे की साख नहीं बचाई। 100 फैसला मुतनाज़ हो गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की बातचीत, जजेस के खिलाफ रेफरेंस के नवाज शरीफ के मुतालबे पर उन्होंने कहा है कि वह नवाज शरीफ की राय का एहतराम करते हैं। उन्हें नहीं मालूम हुकूमत किस बुनियाद पर रेफरेंस दायर करने का सोच रही है। अगर कोई बुनियाद है तो बिल्कुल रेफरेंस करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा, कहा पाक फौज अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का हल चाहती है। कश्मीरियों के मुनसिफाना कॉज की हिमायत के लिए पुरज़्म है। पाक फौज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ की LOC पर अफसरान और फौजियों से मुलाकात, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले पर अफसरान और जवानों को सराहा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक आर्मी चीफ की फैमिली के डेटा तक रसाई के मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नादरा को फौरी तौर पर तलब कर लिया। मुशाहिद हुसैन सईद ने बताया कि मामले में मुलविस नादरा अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने बताया कि चाहते हैं कि इस डेटा लीक के पीछे असल शख्सियत को बेनकाब किया जाए।
लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 600 रुपये बढ़ गई। परचून वालों के यहाँ चीनी की 130 रुपये में फरोख्त। 2 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमत में 22 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। शुगर डीलर्स का कहना है कि नई पैदावार मार्केट में आने के बावजूद कीमत में इजाफा समझ से बालातर है। सट्टेबाजों ने मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी की कीमत बढ़ाई है। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम के तहत सूबे भर में 10 किलो आटे के 3 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा थैलों की तकसीम मुकम्मल कर ली गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज भी 8,74,000 से ज़्यादा थैले मुस्तहक़ीन में तकसीम किए गए। मुफ्त आटे की तकसीम मुमकिन बनाने के लिए निगरान वज़ीर आला और सूबाई वज़रा के आटा पॉइंट्स के दौरे। कोहाट में शहीद पुलिस एहलकारों पर साइड से फायरिंग की गई, जिसके बायस गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट से आर पार हुई। DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात। ज़राए का कहना है कि पुलिस एहलकारों पर फायरिंग 2 मोटरसाइकिल सवारों ने की। 9mm SMG और 30 बोर के हथियार इस्तेमाल किए गए। अहम शवाहिद मिले हैं जो जल्द मंजर आम पर लाए जाएंगे। कश्मीर में फायरिंग करके प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत को कत्ल कर दिया गया। प्रोफेसर अजमल सावंत के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में संदरानी कबीले के अफराद के घरों की तलाशी। पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। किमाड़ी में 18 अफराद की अमवात जहरीली गैस से हुई। गैर कानूनी फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस से लोग मुतासर हुए। शदीद एलर्जी का सामना करना पड़ा। फेफड़े और तौलीदी निज़ाम मुतासर हुआ। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस तहकीकात पर सिंध हाई कोर्ट का अदम इत्मीनान। SP इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मुस्तरद। कमिश्नर कराची, DC किमाड़ी और DIG जनूबी 10 अप्रैल को तलब। महकमा सेहत ने जनवरी में होने वाली अमवात की वजह खसरा बताई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई और दीगर 8 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तोसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा है कि अगर इमरान खान आइंदा समाअत पर भी नहीं आते तो क्या होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर नहीं आते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अमरीका के साबिक सदर तो अदालत पेश हुए और फर्द जुर्म का सामना किया। सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस ऑर्डर के नताइज क्या होंगे। देखना होगा कि कल कोई अल्लाह दित्ता आएगा तो क्या उसे भी ये रिलीफ दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऑपोजिशन में हो तो कानून बदल जाए, हुकूमत में आए तो कानून और हो। साबिक वज़ीर आज़म को उनके स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अच्छी मिसालें कायम करें। इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा है कि जब तक इमरान खान इस्लामाबाद में थे उन्हें फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है तो फूल या अप्रैल फूल को छोड़े, फिर क्या हुआ। अब क्या सूरत हाल है, जो कानून में लिखा है वो सिक्योरिटी दें। साबिक वज़ीर आज़म के लिए सिक्योरिटी रूल्स तलब। चीफ जस्टिस ने कहा है कि रूल्स पेश होने पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। साबिक स्पीकर KP मुश्ताक गनी की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया कि गवर्नर KP 1 मार्च की अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर KP को इंतखाबात की तारीख का हुक्म दे। PTI ने वफाकी काबीना के इजलास की मुसद्दक़ तफसीलात की फरहमी के लिए काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। 4 अप्रैल के इजलास के एजेंडे, कार्रवाई और फैसलों की तफसीलात देने का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब के खत के मुताबिक मालूम हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद किया। वफाकी काबीना इजलास की मुसद्दक़ तफसीलात फराहम की जाएँ। इत्तलात तक रसाई के कानून के तहत तमाम मुसद्दक़ तफसीलात फराहम की जाएँ। थाना आप पारा के SHO को अब कभी मुनशियात फरोश नहीं कहूँगा। शेख रशीद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वादा।
SHO ने अदालत से शिकायत की थी कि शेख साहब बार बार मीडिया पर आकर उन्हें मुनशियात फरोश कहते हैं। बच्चे भी पूछते हैं कि पापा मुनशियात बेचते हैं, रोज़े से हैं। हलफन कहते हैं कि मुनशियात फरोश नहीं है। शेख रशीद ने कहा कि वो भी रोज़े से हैं, उनका सामान और फ़ोन उन्होंने नहीं दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि IG हो या सिपाही हमारे लिए काबिल एहतराम है। शेख साहब आइंदा आप ऐसी बात नहीं करेंगे। शेख रशीद बोले, आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा। रवां साल हज के लिए 72,000 से ज़्यादा दरखास्तें जमा हुई। तमाम आज़मीन को क़रंदाज़ी के बगैर हज पर भेजा जाएगा। तमाम दरख्वास्त गुजारों को हज की अदायगी का मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि इस साल कोटे से 37,000 ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। चीन आने के लिए लंबा सफ़र तय किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी हम मनसब से मुकालमा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने जवाब दिया, हालांकि तेहरान से रियाद तक परवाज़ 2 घंटे की है। बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू पर मुश्तमिल 13 सेकंड की वीडियो ने देखने वालों के दिल जीत लिए। ख़ारजा अमूर के माहिरीन ने सफारतकारी की आला मिसाल करार दिया। दोनों ममालिक का बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करने पर भी इत्तफ़ाक़। सफारत खाने और जद्दा और मशहद में कौंसल खाने खोलने पर भी मुत्तफ़िक़। उम्रा समेत दीगर वीज़ों में सहूलत फराहम करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सऊदी फरमा रवा शाह सलमान के दौरे की दावत कबूल कर ली। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई पर इज़हार तशवीश। कहा, करीबी दोस्त होने के नाते इसराइली हुकूमत की समत और इश्तियाल अंगेज़ी बयानबाजी पर तशवीश है। इसराइली हुकूमत को अपना नुक्ता नज़र बदलते हुए देखना चाहते हैं। अरब लीग का अल-कुद्स के दिफा के लिए सफारती मुहिम चलाने का ऐलान। हंगामी इजलास में कहा है कि मस्जिद अक्सा में इसराइल फौजी का इक़दाम इंसानी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक्सा में इसराइली जाहरियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि आलमी बिरादरी से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा किया जाए। करारदाद में यह भी कहा गया कि रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमला बदतरीन दहशतगर्दी है। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत डायरिया और हैज़ा होने की अहम वजूहात से वाकिफ़। 59% गंदे पानी को डायरिया और हैज़ा होने का अहम सबब कहते हैं। 37% बासी खाने, 35% हाथ ना धोने, 33% अफराद गंदा खाना खाने और गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करने, जबकि 17% अफराद हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को ना अपनाने को इन बीमारियों के फैलने की अहम वजूहात में शुमार करते हैं।